नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी भूवैज्ञानिक समय सारणी। इसका अध्ययन हम बीएससी पार्ट द्वितीय के थर्ड पेपर के अंतर्गत करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि द एंटायर लाइफ स्पान ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द जियोलॉजिकल टाइम। संपूर्ण जीवन चक्र है पृथ्वी पर, वो क्या कहलाता है? भूवैज्ञानिक समय कहलाता है। The geological time scale has been broadly divided into 6 major divisions, यानी मुख्यतः यह 6 major divisions में बांटा गया है, जिन्हें हम एरा कहते हैं, which are called eras. The various eras are, अब ये eras कौन कौन से हैं? तो पहला है आर्कियन, जिसे हम एजोइक भी कहते हैं। दूसरा है प्रीकैम्ब्रियन, प्राकैम्ब्रियन, और इसे हम प्रोटेरोजोइक और एल्गोनकियन भी कहते हैं। तीसरा एरा है पैलियोजोइक, इसे हम प्राइमरी एरा भी कहते हैं। चौथा एरा है मिसोजोइक, इसे हम सेकेंडरी एरा भी कहते हैं। पांचवा एरा है सीनोजोइक, इसे ट्रशरी कहते हैं। और सबसे लास्ट में अति नूतन है क्वाटरनरी। ये 6 एरा हो गए। और एराज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एरा क्या होते हैं? द मेजर यूनिट्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम आर कॉल्ड एराज। ये मेजर यूनिट्स होती हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, जिन्हें हम एराज कहते हैं। इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल देर आर 6 एराज। जैसा कि हमने बताया 6 एराज होते हैं, आर्कियन, प्रीकैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सीनोजोइक और क्वाटरनरी। ठीक है, इसके बाद आते हैं पीरियड्स। ईच एरा हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, स्मॉलर टाइम यूनिट्स, जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। यानी एरा को सब डिवाइड करते हैं, इनसे छोटी यूनिट होती है पीरियड्स। ए सक्सेशन ऑफ रॉक डिपोजिटेड ड्यूरिंग ए पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। एक सक्सेशन ऑफ रॉक सक्सेशन जो एक पीरियड के दौरान डिपॉजिट होता है, वह सिस्टम का निर्माण करता है। इसके बाद आते हैं एपोक्स। द पीरियड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड एपोक्स। एरा डिवाइड होते हैं पीरियड्स में, और पीरियड्स को बांटा जाता है एपोक्स में। ये द रॉक यूनिट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एपोक्स आर कॉल्ड सीरीज। जो रॉक यूनिट है जो एपोक्स से रिलेटेड होती है, उसे हम सीरीज कहते हैं। इसके बाद आती है स्टेज। A part of the series is called stage. It is characterized by a typical assemblage of fossil. यहाँ पे फॉसिल विशेष प्रकार का जीवाश्म पाया जाता है, टिपिकल, जिससे हम स्टेज की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद आती है जोन। द बेसिक यूनिट ऑफ ए स्टेज इज कॉल्ड जोन। ये बेसिक यूनिट है स्टेज की, जिसे हम जोन कहते हैं। इट इज़ रिकोगनाइज्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉसिल फॉर्म। और इसकी पहचान होती है विशेष जीवाश्म के द्वारा जो उसमें पाया जाता है रॉक बेड में। ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोंटोलॉजी द प्रीकैम्ब्रियन एरा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जीवाश्म विज्ञान के आधार पर प्रीकैम्ब्रियन एरा को 2 भागों में बांटा गया है, आर्कियोजोइक और दूसरा है प्रोटेरोजोइक। द रॉक फॉर्मेशन बिलोंगिंग टू आर्कियोजोइक ग्रुप आर जनरली अनफोसिलिफेरस, यानी जीवाश्मीन है आर्कियोजोइक जो एरा है। whereas those belonging to proterozoic group show traces of most primitive life। और जो प्रोटेरोजोइक ग्रुप है वो प्रिमिटिव लाइफ को शो करता है, इंडिकेट करता है। द रॉक्स ऑफ पैलियोजोइक, मिसोजोइक एंड सीनोजोइक एराज कंटेन अबंडेंट रिमेन्स ऑफ पास्ट लाइफ। अब हम सब डिवीजन करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बांटते हैं, जिसमें हम एज दर्शाते हैं, एरा, पीरियड, एपोक। तो जो क्वाटरनरी पीरियड है, इसको 2 एपोक में बांटा गया है। पहला है रिसेंट और दूसरा है प्लिस्टोसिन। रिसेंट जो भी चल रहा है और ओल्डर है इसमें प्लिस्टोसिन, और रिसेंट में जिसमें हम निवास कर रहे हैं। और इसकी एज है 2 मिलियन ईयर से स्टार्ट है क्वाटरनरी पीरियड। इसके बाद आता है ट्रशरी। हम यंगर से ओल्डर की तरफ जा रहे हैं। क्वाटरनरी से ओल्डर है ट्रशरी। ट्रशरी को बांटा गया है प्लायोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन, पैलियोसिन एपोक्स में। और इसमें जो प्लायोसिन की एज है 12 से 2 मिलियन ईयर्स है, मायोसिन की है 26 से 12 मिलियन ईयर्स है, ओलिगोसिन की है 37 से 26 मिलियन ईयर्स तक है। इसी प्रकार इयोसिन की एज है 53 से 37 मिलियन ईयर्स है, और पैलियोसिन की 65 से 53 मिलियन ईयर्स है। इसके बाद आता है मिसोजोइक। मिसोजोइक को हम बांटते हैं क्रिटेशियस, जुरेसिक और ट्रायसिक में। मिसोजोइक एरा को क्रिटेशियस, जुरेसिक, ट्रायसिक पीरियड्स में बांटते हैं। जो जुरेसिक की एज है 190 से 136 और क्रिटेशियस की है 136 से 65 मिलियन ईयर्स। इसी प्रकार ट्रायसिक जो कि मिसोजोइक एरा में ओल्डेस्ट है, इसकी एज है 230 मिलियन ईयर से 190 मिलियन ईयर्स तक। इसके बाद आता है इससे ओल्डर, मिसोजोइक से ओल्डर है पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक को सब डिवाइड किया गया है परमियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिलूरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन में। तो परमियन की एज है
280 से 330 मिलियन ईयर्स तक। इसके बाद कार्बोनिफेरस की एज है 345 से 280 मिलियन ईयर्स तक। इसके बाद डेवोनियन की एज है 395 से 345 मिलियन ईयर्स। सिल्यूरियन की एज है 430 से 395। ऑर्डोविशियन की 500 से 430 मिलियन ईयर्स। और कैम्ब्रियन जो कि पैलियोजोइक में सबसे ओल्डेस्ट है, उसकी है 570 से 500 मिलियन ईयर्स। अब ओल्डेस्ट है प्री कैम्ब्रियन, इससे 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटेरोजोइक, आर्कियोजोइक। इसकी एज है 2500 से 570 मिलियन ईयर्स। प्री कैम्ब्रियन क्या है? लाइफ इज़ स्टिल नॉट प्रोमिनेंट। प्री कैम्ब्रियन में लाइफ बहुत कम होती है, मतलब एक कोश के जीव पाए जाते हैं। और आर्कियन में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी जीवित वस्तु या जीव नहीं पाया जाता इसमें। आर्कियन में लाइफलेस एरा है। आर्कियन रॉक्स आर मोस्टली ऑफ इग्नियस ओरिजिन। जो आर्कियन चट्टानें हैं वो इग्नियस उत्पत्ति की होती है एंड आर डिवाइड ऑफ फॉसिल्स, और उसमें जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव होता है आर्कियन रॉक्स में। द जियोलॉजिकल टाइम स्केल रिप्रेजेंट्स द क्रोनोलॉजिकल सब डिवीजन ऑफ द अर्थ। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल वैज्ञानिक समय सारणी है वो क्रोनोलॉजिकल सब डिवीजन दर्शाता है पृथ्वी का समयानुसार, और इसके इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स भी बताता है। अब टाइम स्केल के अनुसार हम इसमें इवोल्यूशनरी चेंज देखेंगे। तो रिसेंट में जहाँ पे मानव निवास कर रहा है उसमें एज ऑफ मैन आता है, यानी मानव की आयु रिसेंट में। प्लिस्टोसीन में एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज मैमल्स है। इवोल्यूशनरी चेंज देखते हैं कि कौन से काल में कौन कौन से जीव पाए जाते थे। प्लिस्टोसीन में एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज मैमल्स है, और एज ऑफ मैन भी आता है इसमें, यानी मानव डोमिनेंट था, प्लिस्टोसीन में उद्विकास हुआ। इसके बाद प्लायोसीन, मैन इवोल्विंग मैमल्स अबंडेंट, जीव जंतु अबंडेंट थे, इसमें सर्वाधिक संख्या में थे। मायोसीन में फर्स्ट मैन लाइक एप्स का प्रादुर्भाव हुआ। एप्स थे जो कपी थे, उनका प्रादुर्भाव हुआ मायोसीन पीरियड में। इसके बाद ओलिगोसीन आता है, अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न मैमल्स का अपीयरेंस हुआ ओलिगोसीन में। इसके पश्चात इयोसीन आता है। इयोसीन में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, डाइवर्सिफिकेशन होता है। इसके बाद पैलियोसीन में क्या होता है? इवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन होता है मैमल्स का। क्रिटेशियस का क्या कैरेक्टर है? क्रिटेशियस में डायनासोर रीच्ड पीक पे, डायनासोर पीक पे पहुंच गए थे और इनका एक्सटिंक्शन चालू हो गया था, मतलब विलुप्त होने लग गए थे। मॉडर्न बर्ड्स कॉमन थे क्रिटेशियस में, और राइज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स का उद्भव हो रहा था। जुरासिक में क्या है? डोमिनेंस ऑफ डायनासोर। डायनासोर डोमिनेंट थे जुरासिक पीरियड में, और जुरासिक पीरियड को डायनासोर का गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। और इसमें फर्स्ट फ्लोरिंग प्लांट अपीयर हुआ था जुरासिक में। इसके ओल्डर आता है मेसोजोइक का ट्रायसिक। ट्रायसिक का कैरेक्टर है एक्सटिंक्शन ऑफ प्रिमिटिव एम्फीबियंस। प्रिमिटिव एम्फीबियंस का एक्सटिंक्शन हो रहा था। ट्रांजिशन ऑफ रेप्टाइल्स टू मैमल्स, रेप्टाइल से मैमल्स का ट्रांजिशन इसी में ट्रायसिक में प्रारंभ हुआ। और जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट थे, यानी सर्वाधिक संख्या में थे। और परमियन आता है, परमियन में एक्सटिंक्शन ऑफ अमोनाइट्स एंड ट्राइलोबाइट्स। इसमें अमोनाइट्स और ट्राइलोबाइट्स का विलोपन प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात कार्बोनिफेरस आता है। कार्बोनिफेरस में क्या था? एम्फीबियंस डोमिनेंट थे लैंड पे, और राइज ऑफ इंसेक्ट्स का राइज हो रहा था। सीड फंस एंड जिम्नोस्पर्म भी डोमिनेंट थे। इसके पश्चात आता है डेवोनियन। डेवोनियन पीरियड में फर्स्ट फॉरेस्ट और फर्स्ट जिम्नोस्पर्म इसका कैरेक्टर है। इसके पश्चात आता है सिल्यूरियन। इसमें आर्थ्रोपोड्स अबंडेंट थे, फर्स्ट लैंड प्लांट। ऑर्डोविशियन, फर्स्ट ट्रू कोरल्स एंड ब्राइजोन्स इसके कैरेक्टर हैं। इट इज़ द एज ऑफ ग्रेप्टोलाइट्स। ऑर्डोविशियन काल को ग्रेप्टोलाइट्स का स्वर्णिम काल कहते हैं। इसके बाद आता है कैम्ब्रियन। यह ट्राइलोबाइट्स की एज होती है, एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स कैम्ब्रियन को इंडिकेट करता है। इस प्रकार हमने भूवैज्ञानिक समय सारणी का अध्ययन कर लिया।